आज हमने इन्फ्लुएंसर वर्ड को इतना लाइटली ले लिया है और इसको इतना थ्रो किया है कि इसका पूरा मतलब ही बदल चुका है। क्योंकि आज के टाइम जो बंदा ठेले पे पानी बताशे, वड़ा पाव और कुल्हड़ पिज्जा बेच रहा है वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, और जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और जो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। लेकिन इन्फ्लुएंसर का रियल डेफिनेशन होता है वो इंसान जो अपने थॉट्स और एक्शन से किसी को इन्फ्लुएंस कर सके। अब ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कुल मिला के आज इलॉन मस्क भी एक इन्फ्लुएंसर है और वड़ा पाव वाली भी एक इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि आज किसी भी नुक्कड़ गली सड़क पे तुम एक पत्थर फेंकोगे तो वो किसी इन्फ्लुएंसर को ही लगेगा। लेकिन जो बात सोचने वाली है वो ये है कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कैसे कर रहे हैं, कैसे ये तुमको ब्रेन वॉश करते हैं, एक फेक लग्जरी लाइफस्टाइल का सपना दिखाते हैं, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। क्योंकि इनके लिए तुम्हारा टाइम, एनर्जी और इमोशन सब कुछ सिर्फ एक नंबर है जिससे ये सिर्फ पैसे कमा सकते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली जेनजी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करें तो ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं और हर कैटेगरी का एक अलग इफेक्ट होता है तुम्हारे दिमाग और जिंदगी पर, जिसके बारे में आज तक तुमने कभी सोचा भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इन सारे जेनजी इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करेंगे और समझेंगे कैसे ये तुम्हें अपना कैश काउ बनाते हैं, और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा चलने वाली इन्फ्लुएंसर कैटेगरी की, जिसको लगभग 90% लोग देखते हैं, तो वो है सेमी न्यूड और वल्गर कंटेंट। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि अब ये लोग इसको डायरेक्ट एडल्ट कंटेंट की तरह नहीं बल्कि गेमिंग, रियलिटी शोज और लाइव स्ट्रीमिंग में रीपैकेज करके सेल करते हैं। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों ने वल्गर कंटेंट के लिए भी एक लूपहोल ढूंढ लिया है जिससे YouTube इनको स्ट्राइक भी ना दे पाए और ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लें तो वो है इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी। क्योंकि अगर तुम इनके कंटेंट को नोटिस करो तो ये सब एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं, जिसमें गेमिंग होगी 1% नहीं 0.1% और बाकी 99.99% होगा ये। और जब तुम इनकी प्रोफाइल पे जाओगे तब तुम्हें कोई नॉर्मल गेम प्ले भी नहीं दिखेगा, बस सेमी न्यूड कंटेंट, एडल्ट जोक्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचने का प्रमोशन, जिसमें शायद ये अपना रेडिएंट गेम प्ले शोकेस करती होंगी। इसीलिए इतने सारे लोग इनका कंटेंट खरीदते भी हैं। इनके हिसाब से इस रील को हमें टॉप 10 प्राउड मोमेंट्स इन हिस्ट्री में फीचर कर देना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि ये कंटेंट भी इनका कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं था, इसको भी इन लोगों ने बाहर के क्रिएटर से कॉपी किया था। वहां पे इसी को आई कैंडी कंटेंट बोला जाता है जो बहुत टाइम पहले से चल रहा था। और ये सब क्रिएटर्स भी गेमिंग को बस एक फ्रंट फेस रखते हैं, लेकिन रियलिटी में इनका कंटेंट कुछ और ही है। ऐसे कंटेंट का मेन काम ही होता है सिर्फ तुम्हारी नजर को कहीं और टिकाए रखना, लेकिन बस YouTube की गाइडलाइन से बचने के लिए इसकी पैकेजिंग चेंज कर देना। ये एकदम वही बात हो गई कि कुछ लोग स्ट्रिपर्स को भी क्लासिकल डांसर्स बोल के सेल करते हैं। और ये जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही बी ग्रेड कंटेंट की वजह से बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बटोर लेते हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया में लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनका टेस्ट भी ऐसे ही बी ग्रेड कंटेंट होते हैं। उनके दिन की शुरुआत एक क्रिंज रील से होती है और रात का अंत हाफ नेकेड पिछवाड़ा हिलाती हुई लड़कियों से होती है। और इसी क्रिंज फैन बेस के ऊपर ये सट्टा, क्रिप्टो और ना जाने कितनी इलीगल एप्स को प्रमोट करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और फिर इनको रियलिटी शोज में भी बुलाया जाता है। क्योंकि ऐसे क्रिंज शोज की ऑडियंस और इन इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस लगभग सेम ही होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली ऐसे सी ग्रेड शोज की बात करें तो इनकी भी आज के टाइम मार्केट में कोई कमी नहीं। डेटिंग के नाम पे लड़कियों को हैरेस करना है, उसका भी एक शो है। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। अच्छा, दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। ठीक है, पास आ जाऊंगी तो पास आई मैं तुम्हारे गले तक जाएगा। नहीं नहीं, पास आई गल मेरी बात तो मेरी। भाग जा, भाग जा, भाग। ओए रुको, ओए रुको, नहीं। ठीक है, कन्फेशन के नाम पे फेक सविता भाभी वाली स्टोरी सुननी है तो उसका भी एक शो है। मेरे को किंक है पब्लिक प्लेसेस में करने में अच्छा लगता है मुझे, एंड आई लाइक गेटिंग क्लिप्ड व्हाइल डूइंग इट, बट इसके कारण मैं कई बार प्रॉब्लम में भी फंस चुकी हूँ। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। एक बार मैं और मेरा पार्टनर बालकनी में कर रहे थे एंड वहाँ पे वी वर क्लिपिंग इट। तो अब सीन ये है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है बट उसके पास मेरी क्लिप्स अभी भी हैं। वो कहता है उसने डिलीट कर दी हैं बट आई नो ही स्टिल हैज देम। और अगर चैलेंज के नाम पे कंटेस्टेंट्स को कामा सूत्र पोजीशन करते हुए देखना है तो उसका भी एक शो है।
मतलब आपको जिस जॉनर का शो देखना है वो सब बहुत इजीली मिल जाएगा और लोग लिटरली पागल भी हैं ऐसे शोज देखने के लिए। और अगर हम इसका सबसे ऑन पॉइंट एग्जांपल ही देखें तो पीजेक्स पॉडकास्ट कितना फेमस था और प्रखर को अच्छे खासे व्यूज भी आते थे जब तक वो आरुष भोला, मुनव्वर फारूकी, साहिबा बाली, रेबल किड और उर्फी जावेद जैसे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना कंटेंट थोड़ा इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल थिंकिंग में शिफ्ट किया, जिसमें उसने काफी अच्छे गेस्ट भी बुलाए थे, तब से उसके व्यूज काफी ज्यादा गिर गए। अरे प्रखर को भी छोड़ो, अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूं तो जब मैंने बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की है तब वो वीडियो पिटी है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि इसमें इन इन्फ्लुएंसर्स का फायदा हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इनके फायदे से ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि याद करो, कुछ टाइम पहले जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तब हमारे यहाँ टीवी रिचार्ज कराया जाता था मंथली, जिसपे हम लोग अपने फेवरेट शोज स्कूल से या काम से आने के बाद देखते थे। तो यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही देखते थे, उसको कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते थे। लेकिन अब तुम 300 रुपए का रिचार्ज कराते हो और दिन भर रील स्क्रॉल करके देखते हो कि अरे अब तो बाबू भैया का एक्सीडेंट हो गया, अब थारा भाई जोगिंदर, छोटा दलाल और ना जाने कितने सारे इन्फ्लुएंसर उसकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें अब उनकी लाइफ की हर सेकंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि अब तुम उनको अपनी पर्सनल लाइफ का भी एक पार्ट मान चुके हो। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि इससे ज्यादा व्यूज के लिए कोई क्या ही कर सकता है, तो ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जब उनकी रीच कम हो जाती है, जब वो थोड़े आउटडेटेड हो जाते हैं, तब वो फिर अपनी इज्जत तक गिरवी रखना शुरू कर देते हैं, जिसमें फिर चाहे उनको अपने मुंह से हगना पड़े या अपनी एमएमएस वायरल करानी पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस वायरल होने से मतलब है और उसका सबसे ईजी वे यही होता है। इसीलिए हर महीने टेलीग्राम ग्रुप्स, मीम पेजेस, हर जगह किसी ना किसी की लीक वायरल ही हो रही होती है। उसके बाद ये लोग कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएंगे, थोड़े से पीआर करा देंगे और फिर थाईलैंड के किसी क्लब में डांस करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं पैसों से फॉर्च्यूनर भी तो लेनी है। अब मैं इतनी एक्सट्रीम बात क्यों बोल रहा हूँ उसको समझने से पहले ये वीडियो देखो। मुझे कोई शर्म नहीं है सर। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, पता है सर, एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी, पालूंगी। और ये मत सोचना कि ये बात ही सिर्फ मजाक में बोल रही है। इसने लिटरली व्यूज के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्टेड लाइफ जी थी, जिसमें ये, इसका पति और कोई तीसरा आदमी साथ में मिलकर चीटिंग, अफेयर और तड़का लगाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का खेल खेल रहे थे। और उससे भी बात नहीं बनी तो ये धर्म परिवर्तन तक उतर आई थी कि अब तो ये हिंदू मुस्लिम देखकर लोग ट्रिगर्ड हो ही जाएंगे और इसको गाली देंगे, इसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। हेलो गाइस, आज मैं रख रही हूँ रोजा अपने सेफी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री महाकाल। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। लोगों ने फिर से इसको स्क्रिप्टेड बोल के इग्नोर मार दिया। मतलब बेचारी ने पहले डिवोर्स का ड्रामा किया, फिर बच्चे का ड्रामा किया, डोमेस्टिक वायलेंस का ड्रामा किया, यहाँ तक कि हिजाब पहन के नमाज तक पढ़ ली। अब यार इतने में तो थोड़ा अटेंशन दे देना चाहिए था। और इन लोगों का छोड़ो, मुझे तो इनके बच्चे के लिए बुरा लगता है। बिना किसी गलती के अब से वो सारे आर्गुमेंट हार जाएगा। अब तुम बताओ, कल को उसका बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा और दूसरे बच्चे उसको बोलेंगे कि तुम्हारी मम्मी ने सो कर तुमको बड़ा किया, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो जिंदगी में खुश रहेगा? कुछ कर पाएगा? नहीं, बिना गलती के बस बुली होता रहेगा। उसके बाद भी ये लोग रुकने नहीं वाले। जब इनका बच्चा बुली होकर वापस आएगा तब भी ये लोग कंपटीशन करने लग जाएंगे कि किसका बच्चा ज्यादा बुली होता है, वड़ा पाव वाले का बच्चा वर्सेस कुल्हड़ पिज्जा वाले का बच्चा। और ये सोशल मीडिया ने लोगों को इतना अंधा कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हर चीज फेक है, हर चीज एक पब्लिसिटी स्टंट है और हर चीज के पीछे एक मोटिव है, और वो है तुमको ब्रेन वॉश करना, तुमको ये रियलाइज कराना कि जो चीज पहले तुम्हारे दिमाग में गलत थी या मॉरली इनकरेक्ट थी, वो रियल लाइफ में काफी नॉर्मल है और तुमको वो चीजें करनी चाहिए। इसीलिए आज की जनरेशन में लोग कूल दिखने के लिए कैमरा पर और सोशल मीडिया पर ऐसे स्टेटमेंट और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो इस कूल की डेफिनेशन का पार्ट बन सके, वरना लोग उनको आउट क्लास कर देंगे। What is the kinkiest thing that you've ever done at any point of your life? Public thing. In the club washroom. Found myself in some random person's bed. Do it in a car. Try to get it in an auto with another girl. In the mountains. क्योंकि अगर तुम सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल ओपिनियन भी शेयर कर देते हो और वो ओपिनियन बाकी लोगों से मैच नहीं करता, तो तुम इनसिक्योर हो, तुम एक लूजर हो और तुम एक इंसेल हो जिसको कोई भी लड़की भाव नहीं देती। और अगर कोई लड़की अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर कर देती है और वो ओपिनियन बाकी लड़कियों से मैच नहीं करता या फिर आज के सो कॉल्ड मॉडर्न फेमिनिज्म की डेफिनेशन से मैच नहीं करता, तो वो लड़की एक पिक मी है, उसको मेल वैलिडेशन चाहिए और वो एक स्लट है। तुम्हें ये बात बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी, मतलब एकदम नॉर्मल सी हार्मलेस वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अप्रिशिएट कर रही थी, और उसी वीडियो के नीचे तुम कमेंट देख सकते हो कितनी सारी लड़कियां या सो कॉल्ड फेमिनिस्ट किसी की कुकिंग स्किल से ट्रिगर्ड होकर उसको गालियां दे रही थी। और पता है आज एक नॉर्मल सी चीज को भी लोग इतना हेट क्यों करते हैं? क्योंकि यही हेटिंग कल्चर को ये इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं। औरतों की ऐसी कम तैसी मारी और मर्दों को दफना के खत्म कर देना चाहिए, उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देनी चाहिए। मर्द किसी को नहीं पसंद, एक नंबर के दो कौड़ी के मर्द होते हैं। लव यू पापा।
और आज इस चीज का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग कमेंट में कटने मरने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दो कौड़ी के जाहिल लोगों ने सोचा कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, जबकि इन्फ्लुएंस की जरूरत उन्हें खुद है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सोच समझ के चूज किया करो। ये बहुत मैटर करता है कि तुम किसको देख रहे हो और किसको अपनी लाइफ का इतना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो। क्योंकि अगर तुम अपना टाइम एक ऐसे इंसान को दोगे जिसका मेन मोटिव ही यही है कि वो कुछ घटिया स्टेटमेंट देकर दो कम्युनिटी के बीच या दो जेंडर के बीच में बस आग लगाए, रेज बेट करे ताकि उसको व्यूज मिल सके, तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ तो खराब कर ही रहे हो और साथ में उस इंसान की ईगो और करियर दोनों बूस्ट कर रहे हो, जिससे वो फिर और लोगों को ब्रेन वॉश कर सके। इसको समझने के लिए तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अभी के रिसेंट केसेस ही उठा के देख लोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया कितना फेक है। अभी रिसेंटली UK07 राइडर उर्फ अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट ने पूरे इंटरनेट में बहुत ज्यादा सेंसेशन मचाई थी और हमें साफ दिखाई भी दे रहा था कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर उसके एक्सीडेंट को मिल्क भी कर रहे थे। लेकिन अगर तुम अनुराग की पूरी टाइमलाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें खुद चीजें काफी स्क्रिप्टेड और फेक लगने लगेंगी। सबसे पहले काफी टाइम बाद एक वीडियो शेयर करता है अचानक से, जिसमें वो बताते हैं कैसे इनके घर वालों ने और उनकी बीवी ने इनको छोड़ दिया है और अब ये एकदम अकेले हैं और इनको थॉट्स आ रहे हैं और उस वीडियो में काफी रोते हुए भी दिख रहे थे। उसके बाद ये लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे और लाइव पे फिर से वही दुख भरी कहानी सुना के 150 की स्पीड से गाड़ी मोड़ लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज जो मुझे खटकी वो ये थी कि सुसाइड करने के लिए फॉर्च्यूनर कौन लेके जाता है। अगर ये सच में सीरियस होता तो ये सुजुकी लेके जाता। एक बार को तो मुझे लगा कि टोयोटा वालों ने इसको स्पॉन्सर किया है, इसलिए ये उनकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहा है। उसके बाद जब इनका एक्सीडेंट हो गया तो वहां के लोकल्स ने इनकी जान बचा ली और इनको हॉस्पिटल ले गए और यहाँ से अनुराग का एक राइडर से दिन में 20 लीटर दूध देने वाली गाय तक का सफर शुरू होता है। पूरे इंडिया में ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बचा होगा जिसने अनुराग को मिल्क नहीं किया। सबसे पहले जोगिंदर पहुंचता है हॉस्पिटल में, जिसमें वो अनुराग की लोकेशन तक डॉक्स कर देता है। वो यूके राइडर भाई की आपने खबर सुनी? भाई साहब वो खबर सुनी यूके राइडर भाई की आपने? भाई वो यूके भाई के बारे में पता चला आपको? भाई वो यूके भाई का पता चला आपको? भाई और उसके बाद ट्रक से भर भर के सारे क्रिएटर्स वहां पे लाइन लगाना शुरू कर देते हैं और जोगिंदर ने ऐसी ही रील्स डालकर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बटोर लिए थे, जिसको देखकर एक और 36 बिरादरी वाले इन्फ्लुएंसर मैदान में उतर गए और जोगिंदर को वहां से मार के भगा दिया ताकि उसके बाद से अनुराग की सारी रील्स सिर्फ उनके ही अकाउंट से आए। यहाँ तक कि अनुराग को अपने घर पे शिफ्ट तक करवा लिया और 36 में से 336 बिरादरी के इन्फ्लुएंसर्स ने इसके एक्सीडेंट को मिल करना शुरू कर दिया। एक बार को तो मैं इसके एक्सीडेंट और मेंटल हेल्थ पे विश्वास कर भी लेता, लेकिन फिर मेरे सामने ऐसी रील्स आने लगती हैं। अरे हम पे बात आ जाओ कुछ भी ना, युवती राइडर पे भाई पे बात ना आ जा, बत्ती में दे दंदे। जय बब्बाती, जय बर्तन तेल। मतलब इन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट को भी एक कंटेंट बना लिया है। एक सुसाइड अटेम्प्ट को ये लोग 2 हफ्ते में इतना मिल कर लेंगे जितना ध्रुव राठी ने मोदी को 2 साल में नहीं किया होगा। महाकुंभ से ज्यादा भीड़ तो इन्फ्लुएंसर्स की हो रखी है। छोटा बड़ा बुढ़ा लंगड़ा लूला हर कोई बस दूध निकालने में लगा हुआ है। समझ रहा हूँ फ्री का दूध सबको पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चूस के तुम उस बेचारे को मदर डेयरी ही बना दोगे। और इसको पता था कि इसका बच्चा होने वाला है और ये बात जानते हुए भी इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो ये तो और ज्यादा वाहियात चीज है ना। ये जानते हुए कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है तो तुम उसको और अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जा रहे हो सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन की वजह से और पब्लिसिटी स्टंट के लिए। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं UK07 को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मुझे ये सोशियोपैथ लगता है। अगर कोई इंसान लाइव पे हजारों लोगों के सामने आके रोता है, ड्रामा करता है, फिल्मी डायलॉग्स मारता है और फिर लाइव पे इंपल्सिवली अपना एक्सीडेंट कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान को किसी को भी सीरियसली लेना चाहिए। ये खुद तो मर ही रहा है, साथ में दूसरे की भी जान को जोखिम में डाल रहा है। अगर मान लो कोई और गाड़ी या स्कूटी वाला वहां से जा रहा होता और उसको ये टक्कर मार देता तो ये तो बच ही जाता, व्यूज ले ही लेता, लेकिन सामने वाला तो बिन बात के मर जाता ना। ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर नहीं, बस समाज के लिए खतरा है। तो मेरी मानो तो जितना हो सके उतना कम टाइम और एनर्जी इन पे इन्वेस्ट किया करो। तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें देख रहे हो तो ये तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में तुम इनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। और एक बात अपने दिमाग में ठूस लो, एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता है, उसको कभी तुम्हें इतना सीरियसली लेने की जरूरत है ही नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम ऐसे कंटेंट देखते हो, दिक्कत इसमें है कि तुम इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। अगर ये तुम्हें मिसोजिनिस्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग कंटेंट दिखाएंगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली हर लड़की और लड़के से नफरत होने लगेगी, और ये बात तुम्हें कभी पता भी नहीं चलती क्योंकि तुम नफरत में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम सोचना ही बंद कर देते हो। तो अपनी एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट करो, ना कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे, वरना पूरी जिंदगी बस बाबू भैया और वड़ा पाव ही करते रह जाओगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अभी रात में 12 बज रहे हैं और मैं 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नींद भी बहुत आ रही है और मुझे कल सुबह जल्दी उठना भी है, तो मैं जा रहा हूँ सोने। तो तुम ये वीडियो देखो, हो सके तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू लो, अपना काम करो और सो जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस ईयर के एंड तक मुझे मिलियन पहुंचना है, तो उसमें हो सके तो मेरी हेल्प करो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलना। मेरा हैंडल है ironboss221b, नीचे तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।